कानपुर में और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी चल रही है। खबर उत्तर प्रदेश से ही, कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन इत्र कारोबारी है, उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और अब तक की छापेमारी कार्रवाई में 150 करोड़ रुपए तक का कैश मिल सकता है और ये कहना है जांच एजेंसियों का। कारोबारी के घर पर जीएसटी विजिलेंस की टीम मौजूद है। पैसे गिनने के लिए 8 मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है और एक कारोबारी है इत्र कारोबारी पीयूष जैन इनका नाम है। इन्हीं के घर पर छापेमारी और इनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और छापेमारी में जितना कैश मिला है उसको गिनने के लिए 8 मशीनों का इस्तेमाल किया गया है। पीयूष जैन के बेटे को हिरासत में ले लिया गया है और इसी मसले पर कार्रवाई भी जो है चल रही है और दूसरी तरफ सियासत भी शुरू हो गई। अभी आपको बता दें कि कागजात कैश रखने के लिए 25 बक्स से मंगाए गए हैं। नोट गिनने के लिए बाद में 2 नई मशीनें मंगवाई गई क्योंकि जो मशीनें पहले वहां पर 6 थी तो वो कम पड़ रही थी, तो अभी 8 मशीनों से नोटों की गिनती का काम जारी है। जिस कारोबारी के घर पर छापेमारी हुई है ये बीजेपी का आरोप है कि वो समाजवादी पार्टी का है। हालांकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन 150 करोड़ की संपत्ति तकरीबन कानपुर के इस व्यापारी के घर से बरामद हुई है और अभी पैसे गिनने का जो सिलसिला है वो जारी है। पैसे गिने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये छापेमारी चल रही है। ये कारोबारी है पीयूष जैन, कानपुर में ये रहते हैं और इन्हीं के ठिकानों पर यानी कि इनका घर, इनका दफ्तर और दूसरी जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। अब तक जो उनके घर से कैश मिला है तकरीबन उस ये कहा जा रहा है आकलन है कि वो 1.5 करोड़ तक हो सकता है, 150 करोड़ तक माफ कीजिएगा, हो सकता है क्योंकि जिस कमरे में ये जो है नोट गिनने का क्रम चल रहा है, नोट गिने जा रहे हैं, उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ 500 की गड्डियां देखने को मिल रही हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जांच एजेंसियों का कहना है कि कारोबारी के घर पर अभी ये जांच चल रही है। पैसे गिनने के लिए 8 मशीनें लाई गई हैं, ये पैसे गिने जा रहे हैं। सियासत जैसे कि हमने बताया कि इस मामले में शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी की ओर सारी उंगलियां हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारा तो कोई ताल्लुकात, कोई संबंध इत्र कारोबारी से नहीं है, लेकिन अभी हर कोई हैरत में है इन तस्वीरों को देखकर, इन नोटों को देखकर। एक मशीन वहां पर नकली नोट पहचानने की भी लगाई गई कि कहीं नकली नोट तो इसमें नहीं है। सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जौहरी ने बताया कि कार्रवाई में 150 करोड़ रुपए तक कैश मिल सकता है। अहमदाबाद में एक हमारी बहुत बड़ी रीजनल यूनिट है, उनको इंटेलिजेंस प्राप्त हुई कि एक पान मसाला बनाने वाली यूनिट त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंसेस नाम की एक कंपनी है जो एक बड़ा वेल नोन गुटखा और पान मसाला का ब्रांड बनाते हैं। तो उनको ये इंटेलिजेंस प्राप्त हुई कि ये लोग क्लैंडस्टाइन रिमूवल कर रहे हैं। क्लैंडस्टाइन का ये मतलब होता है कि बिना किसी कागज के, इनवॉइस के, बिना टैक्स पेमेंट के माल निकाला जाता है और उसको नंबर 2 में बेचा जाता है। तो इस इंटेलिजेंस पर उन्होंने कल से एक जगह सर्च शुरू करी कानपुर में और इसमें 3 एंटिटी शामिल है। एक तो ये मैन्युफैक्चरर हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है और एक उनके सप्लायर हैं, क्योंकि ये गुटखा बनाने के लिए एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल जो वो इस्तेमाल करते हैं वो फ्रेग्रेंस या परफ्यूम है। तो वो सप्लायर उन्नाव में थे, ये मैन्युफैक्चरर कानपुर में थे और इनके एक ट्रांसपोर्टर थे। तो जब उन्होंने इन की प्रेमिसेस पर छापा मारा तो उनको पहले तो पार्टी ने ये बात मान ली है कि उन्होंने बिना टैक्स पे करे और बिना इनवॉइस काटे ये माल निकाला था। उस पे उन्होंने 3 करोड़ के लगभग टैक्स पे कर दिया है। इतनी रिकवरी तो ऑलरेडी हो चुकी है। उसके अलावा जो इस केस की सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि उनके यहाँ ट्रांसपोर्टर के यहाँ भी और इनके घर पे प्रेमिसेस में बहुत कैश मिला और फिर हम लोग ने उसको कल से गिनना शुरू करा। तो मुझे आपको बताने में अत्यंत ये हर्ष हो रहा है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि 150 करोड़ के लगभग अनुमान है कि वो कैश होगा। अभी गिनती जारी है। तो आपने सुना अधिकारी ने क्या कहा। कल से ये सिलसिला जारी है, नोट गिने जा रहे हैं और उन्हें अनुमान है कि तकरीबन ये 150 करोड़ तक का कैश है। तो कानपुर में इत्र कारोबारी है और उन्हीं के ठिकानों पर रेड पर यह खुलासा हुआ है। छापेमारी में 150 करोड़ कैश मिलने का अनुमान है। डीजीजीआई का ये अनुमान है। नोट गिनने के लिए एसबीआई के अधिकारियों को बुलाया गया है। नोट गिनने के लिए एसबीआई के ऑफिसर आए हैं। छापेमारी में ये नोट अभी गिने जा रहे हैं जो मिले हैं। पीयूष जैन के ठिकानों पर जो पैसा मिला वो जीएसटी विभाग जब्त करेगा
और पीयूष जैन के ठिकानों पर रेड पर डीजीजीआई का बयान भी आ गया है। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर रेड के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने पीयूष जैन के बेटे को हिरासत में ले लिया है। पीयूष जैन के बेटे को हिरासत में ले लिया गया। ये इत्र कारोबारी हैं और ये पान मसाला भी बनाते हैं और इनके बेटे को हिरासत में ले लिया गया है पूछताछ के लिए। 25 बक्से घर के बाहर, देखिए बक्सों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भीतर अभी कल से ही जो नोट वहां मिले हैं उनको गिना जा रहा है। मशीनें बुलाई गई, 8 मशीनें हैं। एक मशीन अलग से जो ये चेक करेगी कि कहीं नकली नोट तो नहीं है। डीजीजीआई का इस पर बयान भी आ गया है। उन्हें अनुमान है कि तकरीबन 150 करोड़ है। लेकिन इस बीच में जीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने पीयूष जैन के बेटे को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, पीयूष जैन जो कारोबारी हैं उनके बेटे को हिरासत में लिया गया। ये विजुअल्स, ये तस्वीरें आप देखिए, गिनते चले जाइए। ये बॉक्सेस क्यों वहां पर हैं? ताकि जो भीतर कैश है वो इनमें भरा जा सके और जो कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने हैं वो डॉक्यूमेंट्स इनमें रखे जा सके। इतना कैश है कि इन बक्सों की आवश्यकता पड़ रही है। ये घर में इतना कैश रखा हुआ था अलग अलग हिस्सों में, लेकिन ये टीम को बड़ी कामयाबी मिली। जब वो नोट ढूंढ रहे थे तो भी इतने नोट वहां पर मिले कि अब इतने बक्सों को मंगाना पड़ा जिनमें इस कैश को अब रखा जाएगा। ये 100 करोड़ से ज्यादा का कैश और अनुमान है कि तकरीबन 150 करोड़ कैश है। ये इत्र कारोबारी के पास इतना कैश, जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है वो चौंक रहा है। इतना कैश किसी के पास। टैक्स चोरी का मामला और इसी मामले में ये छापेमारी चल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर वो चल रहा है। राजनीति अपनी तरफ से चल रही है, लेकिन जो टीम जो वहां पर मौजूद है वो लगातार छापेमारी भी कर रहे हैं। एसबीआई के अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं, वो नोट गिन रहे हैं। तो बहुत सारी उंगलियां समाजवादी पार्टी की तरफ उठ रही हैं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर सफाई आई है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि कानपुर की तस्वीरों से बीजेपी का नाता है, इनका समाजवादियों से कोई नाता नहीं है। यह समाजवादी पार्टी का कहना है कि समाजवादियों का इनसे कोई नाता नहीं है, इनका बीजेपी से नाता है। यह स्पष्ट किया कि समाजवादी इत्र से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इस पर सफाई दी है क्योंकि बीजेपी ने इल्जाम लगाया और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने ट्वीट भी किए, निशाना भी साधा कि ये समाजवाद का और कौन सा तरीका है, ये कैसा समाजवाद है, इतना पैसा, इतनी टैक्स चोरी। और अब समाजवादी पार्टी कह रही कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इनसे, ये दरअसल बीजेपी का ही इनसे कोई लेना देना है। तो कानपुर में काले धन के ये कुबे और अभी वहां पर छापेमारी चल भी रही है और नोट भी गिने जा रहे हैं। ये कारोबारी है पीयूष जैन। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद और आकलन यह है कि तकरीबन 150 करोड़ है। दरअसल 200 से ज्यादा फर्जी बिल बरामद किए गए और 200 से ज्यादा फर्जी बिल मतलब टैक्स चोरी का मामला। और टैक्स चोरी के मामले को लेकर जीएसटी टीम यहां पर जो है अलर्ट हुई और टैक्स नहीं जमा करने पर यह एक्शन हुआ। यहां पर टीम पहुंची, छापेमारी हुई और टैक्स चोरी के लिए ही ये फर्जी बिल बनाए गए थे। तकरीबन 200 फर्जी बिल बनाए गए थे। अब आप तस्वीरों को देख लीजिए और आप देखेंगे कमरे में सिर्फ और सिर्फ नोट, वो भी 500-500 के नोटों की गड्डियां हैं और गड्डियों पर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.